हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स ये देखने वाले हैं। उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रोपिक प्लांट्स के बारे में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लिंक चेक करो और वो वीडियो कंप्लीट देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो प्लांट होते हैं वो वाटर या फिर जो भी मिनरल्स है वो सॉइल से कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, या फिर वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जो फूड बनाते हैं प्लांट्स, वो बाकी पार्ट्स तक कैसे जाता है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। टेक अ पंपकिन स्टेम हैविंग 2 to 3 लीव्स। आपको एक पंपकिन स्टेम लेना है जिसके 2 to 3 लीव्स होंगे। कट इट अंडर वाटर विथ शार्प ब्लेड, और आपको उसे पानी के अंदर पकड़कर उसे शार्प ब्लेड से कट करना है। यहाँ पर आपको ब्लेड सही से यूज़ करना है, आपके फिंगर्स को कट नहीं करना है, सिर्फ जो स्टेम है उसे ही कट करना है। टेक सम वाटर इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड ऐड 7 to 8 ड्रॉप्स ऑफ इंक टू इट। और फिर हमें एक कोनिकल फ्लास्क या फिर हमारा जो बाउल होता है ग्लास का, या फिर ग्लास जो है वो हम ले सकते हैं, उसमें हमें वाटर फिल करना है, थोड़ा सा पानी हमें लेना है और उसमें 7 to 8 ड्रॉप्स ऑफ इंक ऐड करना है। पुट इंक अगर आपके पास नहीं होगी तो आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे रेड कलर होता है हमारे घर में, रेड येलो इतना दिखेगा नहीं अच्छे से, तो रेड बेटर रहेगा, रेड या फिर ब्लू कलर बेटर रहेगा। देन पुट द पम्पकिन स्टेम वर्टिकली इन दैट फ्लास्क, और उसके बाद में हमें पम्पकिन स्टेम वर्टिकली उसमें उस फ्लास्क में रखना है। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन इट एंड डिस्कस देम इन द क्लासरूम। और फिर आपको पेशेंस रखना है जब तक उसके कलर चेंज नहीं होते हैं तब तक। आपको डेली उसको ऑब्जर्व करना है। जब उसका कलर चेंज होगा, आपको क्या ऑब्जर्व होगा, उसका कलर जो होगा, जो कलर आपने उसमें डाला है वाटर में, वही कलर आपको लीव्स में ऑब्जर्व होगा। और फिर आपको ये क्लासरूम में डिस्कस करना है। देन अभी मेरे पास तो कोई पंपकिन स्टेम अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको ये एक्टिविटी करके नहीं बता पा रही हूँ, मगर अभी आपको ये ट्राई करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको ये ट्राई करना है और मुझे आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपने ट्राई किया और आपको क्या ऑब्जर्व हुआ। ओके गाइज, आगे बढ़ते हैं। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम। अभी देखो, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है प्लांट्स की, उसमें क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं। अभी आप बोलोगे जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है, तो जाइलम एंड फ्लोएम क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं, जिससे क्या करते हैं प्लांट जो वाटर मिनरल्स वगैरह होते हैं वो ऑब्जर्व करता है। जाइलम एंड फ्लोएम क्या करता है, जो फूड होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो फूड प्रिपेयर करता है प्लांट, वो फूड सारे बाकी जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पर फूड नहीं बनता है उस पार्ट में ये फ्लोएम जो क्या करता है, प्रोवाइड करके देता है, ट्रांसपोर्ट करके देता है। जैसे अभी हमारा जो वाटर सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे हमारा बाहर से कनेक्शन रहता है और फिर वहाँ पर हमारी जो ऊपर बड़ी वाली टंकी रहती है वो हम वाटर से फिल करके रखते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर हम अलग दूसरा पाइप कनेक्शन करते हैं और उससे हमारा घर में जहाँ पर भी नेसेसरी होता है वाटर, तो हम वहाँ पर वो पाइप कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे हमारा घर का वाटर सिस्टम ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। सेम उसी तरह ये प्लांट का भी होता है। और जैसे हमारे घर में वाटर सप्लाई करने के लिए जैसे हम पाइप पीवीसी पाइप यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर प्लांट क्या करता है, जाइलम एंड फ्लोएम को यूज़ करता है। जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट है, जिसे हम टिश्यू भी कह सकते हैं। जो टिश्यू होते हैं पर्टिकुलर, जैसे हमारे घर में पीवीसी पाइप्स होते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं। The xylem transport minerals and water from the root to all aerial parts of the plant। देखो जाइलम क्या करता है, जो भी मिनरल या फिर वाटर होगा वो रूट से ऑल एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मतलब जो एरियल पार्ट होगा प्लांट का, जैसे कि लीव्स है, अपर उसका फ्रूट हुआ है, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये जो ऊपर का स्टेम के ऊपर सॉइल से ऊपर जो प्लांट्स होंगे, प्लांट पार्ट्स होंगे, वहाँ तक
वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। कौन करता है ये काम? जाइलम करता है। और फिर फ्लोएम का क्या काम होता है? तो द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड दैट इज ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर इट इज आइदर कंज्यूम और स्टोर। तो फ्लोएम का काम ये होता है कि उससे जो भी लीव्स ने जो भी फूड बनाया है, प्रिपेयर किया है, वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पर? ऐसी पार्ट्स को जो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। अभी वो जो प्लांट का जो पार्ट है उस पर डिपेंड करता है कि वो जो फूड को कंज्यूम करता है या फिर स्टोर करके रखता है, ये उस पार्ट पर डिपेंड है। मगर वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने का काम ये फ्लोएम का होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, नेक्स्ट, though the plants have transport system, they do not have separate digestive or excretory system. अभी ये जो प्लांट्स होते हैं इनकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, इसलिए इनकी कोई भी डाइजेस्टिव या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होती है। ओके, तो देखो, फाइंड आउट, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज केमोसिंथेसिस, विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय केमोसिंथेसिस। तो केमोसिंथेसिस क्या होता है और कौन से प्लांट्स होते हैं जो केमोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो पहले हम केमोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। केमोसिंथेसिस क्या होता है? तो केमोसिंथेसिस मतलब एक प्रोसेस जिससे ऐसे केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू, केमिकल्स के थ्रू वहाँ पर फूड प्रिपरेशन होता है। जैसे कि यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा एज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्रोड्यूसिंग फूड इन दिस प्रोसेस। तो ये जो है सारे जो केमिकल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं और उससे फूड प्रोड्यूस करते हैं। और उससे इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? केमोसिंथेसिस कहेंगे। नो ऑटोट्रॉप्स ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म केमोसिंथेसिस। और जो ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, ग्रीन कलर के प्लांट्स मतलब क्या कि जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो केमोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। तो फिर कौन से प्लांट्स करते हैं? तो प्लांट में तो मोस्ट ऑफ सभी प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं, मतलब क्लोरोफिल सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है ऐसा जो जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है? ऐसे होते हैं बैक्टीरिया जिनके पास क्लोरोफिल नहीं रहता है, तो वो ये सारे जो केमिकल्स रहते हैं केमोसिंथेसिस से वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, माइक्रोब्स रिसाइडिंग इन द एरियाज वेयर सनलाइट डज नॉट रीच परफॉर्म केमोसिंथेसिस। तो ऐसे बैक्टीरियाज जिनको सनलाइट नहीं मिलता है, ये ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर सनलाइट इजीली रीच नहीं हो सकता है। मतलब जो घने जंगल वगैरह रहते हैं वहाँ पर अगर बैक्टीरिया होता है तो सनलाइट उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि घना जंगल है, सन रेज इजीली पेनिट्रेट नहीं होंगे, तो वो केमोसिंथेसिस यूज़ करते हैं। हाउएवर केमोसिंथिक माइक्रोब्स आर नॉट प्लांट्स, दे आर प्लेस इन अनदर किंगडम। तो ये जो केमोसिंथेटिक माइक्रोब्स होते हैं या फिर बैक्टीरिया, इनका जो किंगडम होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। प्लांट का प्लांटी ये किंगडम आता है, और जो बैक्टीरिया होता है उनका अलग दूसरा जो किंगडम होता है वो आता है। वो अभी आप बाद में सीखोगे, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। तो देखो यहाँ पर जो प्लांट है, इस प्लांट में दिखाई दे रहा है कि जो ब्लू कलर के एरोज दिख रहे हैं उससे पता चल रहा है कि ये जो जाइलम क्या कर रहा है, नीचे से देखो रूट से लेकर पर लीव्स तक वो लाइन जा रही है, तो जिससे हमें पता चलता है कि जाइलम क्या कर रहा है, रूट टू लिफ्ट तक वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है पोर्शन, एक लीव से दूसरी तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ भी है और ऊपर की साइड में भी है वो एरोस। तो उससे पता चलता है कि फ्लोएम क्या कर रहा है, जो फूड लीव्स ने प्रोड्यूस किया है वो सारे अदर जो पार्ट्स है प्लांट के वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करके बता रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेक्शन ऑफ स्टेम दिया है, और बहुत ही माइनर ये माइक्रोस्कोपिक टिश्यूज़ होते हैं, मतलब हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करके ये टिश्यूज़ देखने होते हैं।
तो यहाँ पर डायग्राम में इतना इजीली क्लियर तो नहीं हो रहा है, मगर आप देख सकते हो कि अगर हमने सेक्शन ऑफ स्टेम लिया, स्टेम को कट किया, तो उसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। और उसके बाद अगर उसमें से भी और थोड़ा हमने जूम करके देखा, दैट इज़ हम अगर माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का पार्ट, हमें सेक्शन दिखाई देता है। और उसमें से हमें लीव्स में भी, यहाँ पर देखो लीव्स में भी दिखाई दे रहा है। ये ब्लू एंड पिंक कलर के बॉक्स से उन्होंने डिनोट किया है कि कौन सा जाइलम और फ्लोएम होता है। और सेक्शन ऑफ रूट में भी जाइलम एंड फ्लोएम दिखाई दे रहे हैं। ओके, लेट्स रिकॉल विच आर द डिफरेंट सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स एंड व्हाई। तो ये जो प्लांट्स होते हैं सब्सटेंस वो एक्सक्रीट करते हैं। अब यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम तो नहीं होती है, मगर फिर भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कुछ सब्सटेंस एक्सक्रीट करते हैं। तो कौन कौन से पार्ट हैं वो एक्सक्रीट करते हैं और क्यों एक्सक्रीट करते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रेजिन या फिर गम या फिर रबर जैसा कुछ हमें दिखाई देता है। तो ये सारे प्लांट्स तो नहीं एक्सक्रीट करते, कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं। और ये जो होता है सब्सटेंस हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, कमर्शियल यूज़ प्रोडक्ट्स हैं ये। और ये जो होता है ये क्यों होता है, तो वहाँ पर प्लांट में क्या होता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होने की वजह से ये यहाँ पर डिफ्यूजन सिस्टम होती है। डिफ्यूजन मतलब क्या कि प्लांट को जो पार्ट या फिर सब्सटेंस अगर स्टोर करके नहीं रखना होता है, या फिर वो अपना फूड जो होता है वो स्टेम में स्टोर करके रखता है, तो उसमें से कुछ ओल्ड अगर हो जाए जाइलम वगैरह तो वो बाहर फेंक देता है, उसे एक्सक्रीट कर देता है। जैसे जो प्लांट्स के जो एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस होते हैं वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं, पर प्लांट के लिए कोई उसका यूज़ नहीं होता है, इसलिए तो वो बाहर फेंकता है, मगर हम ह्यूमन बींग्स उसे अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अभी ये जो प्लांट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, मतलब उनका जो फूड होता है वो, जैसे मैंने आपको बोला था ग्लूकोज, उनको ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। एंड प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो अभी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो ठीक है, ये मिल जाएंगे उनको बाहर से, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जो है कार्बन, ये उनको एयर से या फिर उनके फूड जो है कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगा। मगर जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से मिलता है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स फॉर्मेशन करना है प्लांट को तो नाइट्रोजन तो जरूरी होगा। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है उनको, एयर। अभी जो नाइट्रोजन होता है वो एयर में प्रेजेंट होता है। एयर कंटेन्स गैसियस नाइट्रोजन, हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज गैसियस नाइट्रोजन। तो ये जो होते हैं प्लांट्स, हमारा जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होता है, मगर प्लांट्स उस नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, नहीं यूटिलाइज कर सकते। तो उनके लिए एक प्रोसेस होती है, इट नीड्स टू बी फिक्स्ड दैट इट कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स। तो ये ज़रूरी होता है कि जो गैसियस नाइट्रोजन होते हैं वो कंपाउंड फॉर्म में आ जाए, ताकि वो फिक्स कंडीशन में अगर आएंगे तो प्लांट उसे अब्जॉर्ब कर लेंगे। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑकर्स बाय बायोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक मेथड। तो ये जो फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का वो कौन सी मेथड से होता है, बायोलॉजिकल मेथड से या फिर एटमॉस्फेरिक मेथड से होता है। अभी बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल मेथड मतलब कैसे वो देखते हैं। बायोलॉजिकल मतलब क्या कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, उनकी हेल्प से ये नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करते हैं। देखो कौन होता है, कौन से बैक्टीरियम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो को हेल्प करते हैं। Two different types of microorganisms can bring about biological nitrogen fixations. तो यहाँ पर दो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये मेथड में वर्क करते हैं। रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स कंटेन द राइजोबियम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर एक देखो, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है बुक में,
तो जिसमें रूट्स दिए हैं, कोई लेग्यूमिनस प्लांट है। फॉर एग्जांपल अगर आप नट सीड्स जो होते हैं उनके अगर रूट्स आप देखोगे तो वहाँ पर एक वाइट सब्सटेंस जैसा दिखाई देगा। तो वो क्या काम करते हैं, वो रूट नोडल्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट कंटेन द राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनका नाम क्या होता है, राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये प्लांट रूट के पास एज अ रूट नोडल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम राइजोबियम कहते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं वो जो वाइट कलर का दिख रहा है उसे हम राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। These microorganisms absorb atmospheric nitrogen and convert it into its nitrate a compound। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अब्जॉर्ब करते हैं और उसे एक कंपाउंड फॉर्म में बनाते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू नाइट्रेट्स बनाते हैं, उसका कंपाउंड फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक एज़ोटोबैक्टर are present in the soil. They also convert atmospheric nitrogen into nitrates। तो सॉइल में भी एक वाइटिश कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जो बैक्टीरिया, नॉट अ सब्सटेंस, दीज आर बैक्टीरियाज। तो ये जो बैक्टीरिया होता है एज़ोटोबैक्टर, ये नाम है उसका, एज़ोटोबैक्टर बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद प्लांट उसे अब्जॉर्ब करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। डू यू नो, अभी हम ये तो हुआ हमारा बायोलॉजिकल मेथड। तो एटमॉस्फेरिक मेथड कैसे होगा, तो देखते हैं। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक मतलब जो एटमॉस्फेयर में, यहाँ पर हमारा जो सराउंडिंग होता है वहाँ पर नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है, देखो। लाइटनिंग ऑकर्स इन द रेनी सीजन, दिस कॉजेस एटमॉस्फेरिक nitrogen and oxygen to react with each other to form nitric oxide NO, which is again oxidized to form nitrogen dioxide। तो क्या होता है, जो लाइटनिंग वगैरह होती है रेनी सीजन में, बिजली जो चमकती है, तब क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, जो एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों एयर में प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करते हैं, रिएक्ट होते हैं, एक दूसरे से साथ रिएक्ट होते हैं और उससे नाइट्रिक ऑक्साइड NO फॉर्मेशन होता है। और आगे ये ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या, कि उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। वो जो NO है उसमें और एक ऑक्सीजन ऐड होता है और फिर वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, मतलब NO2। ये कंपाउंड वहाँ पर फॉर्म होता है और फिर ये जो NO2 है वो आगे जाके रेन वाटर में डिजॉल्व होता है। देखो आगे, द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन रेन वाटर एंड इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड HNO3 which gets added to the soil along with the rain water। Plants use this nitrogen for their growth। क्या होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है जो एयर में बना हुआ रहता है वो रेन वाटर में डिजॉल्व होता है। बारिश हो रही है इसीलिए बिजली कड़कती है, फिर वो बिजली कड़कने की वजह से बाद जो थंडरस्टॉर्म होते हैं उसी वजह से नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट होते हैं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट होने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड वहाँ पर फॉर्म होते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड उसके बाद ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब क्या, ऑक्सीजन की एडिशन होती है और फिर वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो रेन वाटर में डिजॉल्व होता है। रेन वाटर में डिजॉल्व होने की वजह से वहाँ पर नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। वो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है एंड फिर वो जो एसिड होता है नाइट्रिक एसिड वो सॉइल में ऐड हो जाता है और फिर सॉइल से प्लांट क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं और अपने ग्रोथ के लिए उसे यूज़ करते हैं। इस तरह हमने यहाँ पर बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ये मेथड देखा है और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ये सेकंड मेथड देखी। तो इस तरह यहाँ पर प्लांट्स नाइट्रोजन ऑब्जॉर्व करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो आगे हम देखेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।